कभी आपने गौर किया है कि हम अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी देखने में परेशान रहते हैं? किसी के पास अच्छा घर है, किसी के पास अच्छी गाड़ी है, कोई बाहर घूम रहा है, किसी की ज़िंदगी बहुत हमें खुश नज़र आती है और हम अपनी ज़िंदगी को देखकर सोचने लगते हैं कि आखिरकार हमारे पास किस चीज़ की कमी है। लेकिन आज मैं आपसे एक दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ कि दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपना ज़हनी सुकून बर्बाद मत करो। आजकल हर इंसान किसी न किसी परेशानी में है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर कोई अपनी परेशानी दुनिया को नहीं दिखाता। सोशल मीडिया पर हमें लोगों की ज़िंदगी का वो हिस्सा नज़र आता है जो वो हमें दिखाना चाहते हैं। हमें उनके पीछे छुपी मुश्किलात, आंसू और परेशानियाँ जो है वो नज़र नहीं आती। इसलिए किसी की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी को कम मत समझो। और एक बात जो मैं आपसे अपनी ज़िंदगी से जो मैंने सीखी है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हर इंसान मुखलिस नहीं होता। हम कभी-कभी लोगों पर इतना यकीन करते हैं, उनको इतना अपना समझते हैं और उनके लिए इतना सोचते हैं, उनकी इतनी फ़िक्र करते हैं कि आखिर में जब वही इंसान हमारा भरम तोड़ता है, हमारा भरोसा तोड़ता है तो हम अंदर से टूट जाते हैं। इसलिए लोगों से अच्छा सलूक ज़रूर करो, सबको इज़्ज़त दो, लेकिन अपना ज़हनी सुकून किसी के पीछे बर्बाद मत करो। हर दोस्ती हमेशा नहीं रहती, हर इंसान हमेशा आपके साथ नहीं रहता, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। जो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, उसमें नेमतें दी हैं, उसकी कदर करनी चाहिए और किसी के पीछे अपना ज़हनी सुकून प्लीज़ बर्बाद मत करो। ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम हमेशा संभाल कर रखना चाहते हैं, ख़ास तौर पर हमारे महरम रिश्ते। बाकी दुनिया में मोहब्बत करो, अच्छा सलूक करो, लेकिन अपनी खुशी और अपना सुकून मुकम्मल तौर पर किसी दूसरे इंसान से वाबस्ता मत करो। और आज अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं, आपको ऐसा लगता है कि सब लोग आपसे आगे निकल गए हैं, तो बस एक बात याद रखना, आपका अपना सफ़र है, किसी और से अपना मुवाजना मत करो। आजकल हर कोई जो है वो अपनी ज़िंदगी का मुवाजना दूसरों से करता है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो दो। अपने वालिदैन के लिए कुछ करने की कोशिश करो, अपने ख्वाबों के लिए मेहनत करो, आगे बढ़ो और अपना ज़हनी सुकून बचा कर रखो, क्योंकि आखिर में इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ज़हनी सुकून की ही होती है। और अपने आप को प्लीज़ कंपेयर करना दूसरों की ज़िंदगी से छोड़ दें। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिन्हें हम दिल से अपना समझ लेते हैं, हम उनके लिए कुछ करते हैं, हम उनकी फ़िक्र करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं अपने वालिदैन जितना उन्हें अपना समझ लेते हैं। और फिर जब अचानक वो हमसे दूर होते हैं, उस वक्त हमें बहुत दुख होता है और हम सोचते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन शायद हम ये नहीं समझ पाते कि हर दूरी नुकसान नहीं होती, कुछ दूरियां अल्लाह ताला हमारी हिफाजत के लिए करता है। कभी कभी हम किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते, लेकिन अल्लाह ताला चाहता है कि वो इंसान हमारे लिए बेहतर नहीं था। वो जानता है कि आगे जाकर यही शख्स हमें मज़ीद तकलीफ़ दे सकता है, हमारा सुकून छीन सकता है या हमें अपनी मंजिल से दूर कर सकता है। इसलिए अल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोगों की असलियत आपके सामने ज़ाहिर करता है। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि अल्लाह ने हमें उस चीज़ से बचा लिया जिसे हम अपने लिए बेहतर समझ रहे थे। इसलिए अगर कोई आपकी ज़िंदगी से दूर हो गया है तो हर बार खुद को कसूरवार मत समझें। हो सकता है कि वो दूरी आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक हिफाजत हो। बस अल्लाह पर भरोसा रखें, दिल को सुकून दें और ये यकीन रखें कि जो शख्स आपके हक़ में बेहतर होगा अल्लाह उसे आपकी ज़िंदगी में ज़रूर रखेगा, और जो शख्स बेहतर नहीं होगा अल्लाह उसे किसी न किसी बहाने से आपसे दूर कर देगा। कभी कभी किसी का चले जाना भी हमारी ज़िंदगी के लिए इख्तिताम नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन, एंजाइटी ख़त्म करें और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें। और आज मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी, ख़ास तौर पर वालिदैन को, कि अपने बच्चों को जो है डिग्री के साथ हुनर भी सिखाएं, क्योंकि आज के दौर में सिर्फ ये सोचना काफ़ी नहीं है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बेशक तालीम भी ज़रूरी है, हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपनी ज़रूरियात तक कुर्बान कर देते हैं, अपने बच्चों के लिए ख्वाहिशात तक छोड़ देते हैं। कोई माँ बाप पेट काट काट के अपने बच्चों को जो है पढ़ाता है सिर्फ इस उम्मीद पर कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक दिन अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। और बाकी अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दे ताकि उनको अच्छे और बुरे का फ़र्क जो है पता चल सके। लेकिन मेरे ख्याल में तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को हुनर भी सिखाएं, चाहे वो आपकी बेटी है चाहे जो है वो बेटा है। लेकिन क्योंकि आजकल के ज़माने में जो ज़माना है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, माशाल्लाह बच्चे भी इंटेलिजेंट हैं, सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है, इंसान के पास कोई ऐसी स्किल भी होनी चाहिए कि वो अपने लिए रोज़गार पैदा कर सके बच्चा। अगर आप अपने बच्चे को कंप्यूटर सिखाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग वगैरह को ऑनलाइन काम भी सिखाएं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस भी सिखाएं, ताकि बच्चा जिस भी कंट्री में जाए उसे हर कंट्री की ज़ुबान भी आती हो, ठीक है। इसलिए मकसद मेरा ये है कि आप अपने बच्चों को कोई ना कोई हुनर लाजमी सिखाएं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के दौर में ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, ज़रूरियात भी इंसान की बढ़ गई हैं, मुकाबला भी बढ़ गया है और हर इंसान बेहतर से बेहतरीन की तलाश में है। और एक तल्ख़ हकीकत ये भी है कि माशरे में अक्सर इंसान की कदर उसके पैसे की वजह से की जाती है, उसकी माली हैसियत की वजह से की जाती है। जिसके पास पैसा होता है उसी की लोग कदर करते हैं, उसी के इर्द गिर्द लोग जमा होते हैं। जो गरीब इंसान होता है ना,
چاہے اس پہ کوئی مشکل وقت بھی آ جائے تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا، پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جس کے پاس پیسہ ہو جاتا ہے نا اسی کی طرف انسان جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا غریب کا جو ہے وہ کوئی بندہ بھی مر جائے تب بھی لوگ اس کا افسوس کرنے نہیں آتے، اور امیر کا کوئی کتا بھی مر جائے تو لوگ اس کا بھی افسوس کرنے جاتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے۔ اس لیے پیسے جمع کرو، پیسوں کو ہی اپنا سمجھو۔ آج کل کے دور میں جو انسان ہے نا وہ محبت کے لائق ہی نہیں ہے، اس لیے اپنے بچوں کو حلال رزق کمانا سکھائیں، انہیں محنت کرنا سکھائیں، ساتھ میں دوسروں کی عزت بھی لازمی کرنا سکھائیں، انہیں ایک ایسا انسان بنائیں جو معاشرے میں دوسروں کی بھی ہیلپ کرتا ہے، ان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اور اپنے بچوں کو سکھائیں کہ آپ دنیا دیکھیں، آگے بڑھیں، اپنے خواب دیکھیں، اپنی زندگی کو کسی دوسرے کے لیے وقف مت کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کا بچے کے جو بھی خواب ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر بننا چاہے، انجینئر بننا چاہے، اس کے اندر جو بھی صلاحیت ہے اس کو ابھارے، اپنے بچوں کو کبھی ڈانٹے بھی نہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے بچوں کو پڑھاؤ بھی، سکھاؤ بھی، ہنر بھی سکھاؤ، ہر ان کے ساتھ کھیلو کودو، اپنے بچوں کو وقت بھی دو، کیونکہ وقت پر اپنی قدر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور بچوں کو وقت دینا بہت ضروری ہے۔ آج جو وقت اور محنت آپ اپنے بچے کو دو گے، ان کو ہنر کو سکھاؤ گے، شاید کل وہی بچہ آپ کے لیے آپ کا جو ہے وہ سہارا بن جائے۔ اچھا، جو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر جو ہمارا چولہا ہے، اور اس پر ہم لکڑیاں جلا کر جو ہے وہ ہانڈی روٹی وغیرہ کرتے ہیں، یہ لکڑیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں، لکڑیاں بھی ہم باہر سے لے کر آتے ہیں۔ تو اب ہم تو انشاءاللہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ بہت خوش ہیں۔ اب آپ کو دکھا دیتی ہوں، یہ ایلو ویرا کے پلانٹس ہم نے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ایلو ویرا کے پلانٹس مطلب میں اپنے فیس پر بھی لگاتی ہوں، اس سے کافی جو گلو آتا ہے۔ یہ ایلو ویرا کے چھوٹے چھوٹے بیبیز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایلو ویرا کے آپ کو پتہ ہے بہت سے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ حکا بھی، ہمارے گھر میں جو لوگ ہیں وہ حکا وغیرہ بھی پیتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اب یہ جو کپڑے ہیں نا، یہ میں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ خود سلائی کیے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ کپڑا جو ہے وہ سلائی کر کے، کیونکہ میں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ کپڑے جو ہے وہ خود سلائی کیے۔ آپ لوگوں نے بتانے ہیں، میں نے آپ کو لوگ کے سٹارٹ میں بھی دکھائے تھے کہ یہ کپڑے جو ہے میں نے کیسے سلائی کیے، ان کا ڈیزائن کیسا ہے، اور پہن کے بھی میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ میرے اوپر پہنے ہوئے کیسے لگ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اپنے بچوں کو نا تھوڑا بہت ہنر بھی سکھائیں، چاہے وہ لڑکی ہیں ان کو بھی لازمی ہنر سکھائیں۔ بات یہ ہے کہ انسان اپنے کام خود کرنے کے قابل ہو، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، اور ضرورت کے وقت انسان پر کبھی مشکل حالات بھی آ جاتے ہیں تو وہ ہینڈل کرنا سیکھ سکے۔ اور نہ لازمی، اگر آپ لوگوں کو میرا ولاگ جو ہے پسند آیا ہو، میری باتیں پسند آئی ہوں، تو میری ویڈیو کو آپ لوگوں نے لازمی لائک کرنا ہے، چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے، اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان پر بھی پریس کرنا ہے۔ پلیز ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، کیونکہ کیا پتہ آج کا شوق کل آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جائے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اسی طرح کے نیکسٹ انفارمیٹیو بلاگ میں۔ اللہ حافظ۔